अंधेर का साया। एक शहर के बाहर एक पुरानी रेलवे स्टेशन था जो अब बैंड हो चुका था। लोग कहते थे कि रात के 12 बजे एक ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, पर उसमें कोई नहीं होता। स्टेशन के आसपास के लोग इस बात से डरते थे और उस जगह से दूर रहने लगे। पर एक रिपोर्टर अंजाली इस रहस्य को समझना चाहती थी। अंजाली एक रात अपने कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर के साथ स्टेशन पर पहुंच गई। वहां सन्नाटा था और एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। स्टेशन पर बस एक पुरानी घड़ी लटक रही थी जो हमेशा 11 मिनट नवासे पर अटकी हुई थी। अंजाली घड़ी को देख रही थी कि तभी एक पुरानी ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत रखी और प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई। धीरे धीरे एक काली धुंध में से एक पुरानी ट्रेन सामने आई। ट्रेन का इंजन पुराना था और डब्बे टूटे फूटे थे। ट्रेन रुकी, पर उसमें से कोई उतरा नहीं। अंजलि ट्रेन के अंदर जाने की हिम्मत करते हुए एक डब्बे में चढ़ गई। डब्बे के अंदर सिर्फ पुरानी कुर्सियां और कुछ छोड़ा हुआ सामान था। पर तभी एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। उसका कैमरा उस मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहा था। तभी एक मर्दाना आवाज आई, तुम यहां क्यों आई हो? अंजलि ने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। उसने आवाज का पीछा किया और अगले डब्बे में चली गई। वहां एक आदमी का भूरा सूट लटका हुआ था और नीचे एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं आखिरी सफर पर हूं, मुझे अपने घर लौटना है। डायरी पढ़ते ही एक अजीब सी हवा चलने लगी और ट्रेन के अंदर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंजलि ट्रैप हो गई थी। तभी एक सेफ्ड धुंध बनी और एक पुराना कंडक्टर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, यह ट्रेन उन लोगों के लिए है जो अपने सपने पूरे किए बिना चले गए। हम सब आखिरी बार अपने सपने के पीछे भाग रहे हैं। अंजलि ने पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? कंडक्टर ने एक तस्वीर दिखाई जिसमें उसका परिवार था। मैं उनसे मिलना चाहता था, पर सफर में मेरी मौत हो गई। तुम ये तस्वीर मेरे घर तक पहुंचा दो। अंजलि ने तस्वीर लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर तभी एक जोर का झटका लगा और ट्रेन चल पड़ी। अंजलि बेहोश हो गई। सुबह जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो प्लेटफॉर्म पर थी। ट्रेन गायब हो चुकी थी। उसके पास कंडक्टर की तस्वीर थी। अंजलि ने तस्वीर के पीछे लिखे एड्रेस पर जाकर तस्वीर उस आदमी के परिवार को दे दी। परिवार ने कहा, ये तो हमारे दादाजी हैं जो 50 साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना में चले गए थे। उसके बाद उस पुरानी स्टेशन से ट्रेन की आवाज सुनाई देना बैंड हो गई। पर अंजलि के कैमरा में एक फोटो थी, कंडक्टर का मुस्कुराता हुआ चेहरा, जैसे वो शुक्रिया कह रहा हो। अंत या शुरुआत? उस स्टेशन का राज सच में खत्म हुआ या एक नई कहानी शुरू हो गई?